जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर जो है स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और राजपत्रित अधिकारी बनने का सपना देखा है, लेकिन इस सपने को देखने के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनका जैसे मान लो 1-2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है और संस्कृत डिपार्टमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अजीब सा डर महसूस हो रहा है क्योंकि एग्जाम सामने है। और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि सर हम तो सामान्य शिक्षा विभाग के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमें जो है एक डर इस प्रकार का लगता है कि क्या मैं राजपत्रित अधिकारी बन सकता हूँ, क्या स्कूल व्याख्याता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो पहली बार दे रहे हैं तो उनके मन में और ज़्यादा डाउट आ रहा है। जो अभ्यर्थी 2-2 बार दे चुके हैं, 3-3 बार दे चुके हैं, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारे आसपास प्रवेश में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं लेकिन सफल हो नहीं पाते हैं। और फिर अगर हम उसी प्रवेश अगर हम भी आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे गाँव का कोई मेधावी अभ्यर्थी है जो तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और फिर उसी को देख के हम भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं डाउट आ ही जाता है कि क्या फिर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपने राजपत्रित अधिकारी बनने का सपना देखा है तो इस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो एक कहानी शुरुआत करते हैं कि एक व्यक्ति था जो रात के अंधेरे में चौराहे पे लाइट लगी हुई थी चौराहे पे, तो वहाँ जो है अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। तो किसी ने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो, तो उसने कहा कि मैं मेरा मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि अच्छा वो मोबाइल यहीं गिरा था, वो बोल रहा है कि नहीं यहाँ तो नहीं गिरा था। फिर कहाँ गिरा था, तो उसने कहा कि मेरे घर पे गिरा था। अच्छा, तो उसको गुस्सा आता है दूसरे व्यक्ति को कि जब घर पे ये फोन गिरा था तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है। कि वो बोलता है कि मेरे घर पे अंधेरा है और यहाँ जो है टॉर्च है, यहाँ उजाला लाइट है, तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर उस दूसरे व्यक्ति को भी बहुत गुस्सा आता है। यही गलती कहीं ना कहीं हम करते रहते हैं, क्योंकि हम क्या टारगेट लेके चलते हैं और फिर जब असफल हो जाते हैं तो किस दिशा में मुड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात होती है। क्योंकि आपने जितना एफर्ट, जितनी मेहनत आपने अपने ड्रीम को लेके लगाई है ना, और फिर बीच में कुछ असफलताओं की वजह से अगर हम उसे छोड़ के दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाते हैं तो जितना त्याग, जितनी मेहनत की होती है, सब पे पानी फिर जाता है। तो इस कहानी से एक सीख ही मिलती है कि जहाँ भी आप हैं, आपको डर लग रहा होगा कि मैं स्कूल व्याख्याता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मैं राजपत्रित अधिकारी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, ये मन में आपका डाउट आ रहा होगा, लेकिन इस डाउट को खत्म कर दीजिए बिल्कुल ही। क्योंकि आप में से ही राजपत्रित अधिकारी सिलेक्शन होगा, आप में से ही व्याख्याता बनेंगे, आप में से ही वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे और आप में से ही रीट के अध्यापक बनेंगे। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी तो मंगल ग्रह से तो आएंगे नहीं, हमारे आसपास के प्रवेश ही है। बस अगर आप व्याख्याता का जो एग्जाम की तैयारी करें, अगर राजपत्रित अधिकारी बनने का सपना देखा है, तो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें साहस की, एक हिम्मत की। क्योंकि और एग्जाम ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक की आप तैयारी कर रहे हैं, तब आपके मन में इतना डाउट नहीं आएगा। अध्यापक की तैयारी करेंगे तब भी आपके मन में डाउट नहीं आएगा। लेकिन स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस पैटर्न इस प्रकार बनाया गया है कि अगर आपने स्कूल व्याख्याता बनने का सपना देखा है तो डाउट कंफर्म है कि आपके मन में आएगा ही आएगा। और फिर आसपास के प्रवेश में जो व्यक्ति हमसे मिलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके आसपास चयनित हों और व्याख्याता हों, राजपत्रित अधिकारी पद पर कार्यरत हों। और देखो, मैं तो मानता हूँ अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, सभी अपनी जैसे मान लो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कि आपकी क्या योग्यता है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, आपका क्या ड्रीम है उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे आपने एमए भी कर रखी है, आप स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो मेरा मानना है कि आपको स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक भर्तियों में अगर कोई अच्छी जॉब में मानूंगा, अगर एक रेस्पेक्ट वाले अगर जॉब मानते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक राजपत्रित अधिकारी वाली जो पोस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ केवल आपको आप एक व्याख्याता या एक जॉब ही नहीं मिलती है, बल्कि आपको एक ऐसा पद मिलता है, एक ऐसा अधिकार मिलता है जिससे आप ये फील कर सकते हैं कि हाँ, आपने जीवन में कुछ विशेष किया है। वैसे सभी नौकरियां अच्छी है, नौकरियां कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर शिक्षक भर्ती में अगर हम तैयारी मान रहे हैं कि कौन सी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि व्याख्याता से ज़्यादा एक इज्जत वाली, रेस्पेक्ट वाली और एक यूँ मान के चले कि ओहदे वाली जो नौकरी है वो व्याख्याता की है, राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है। और ये हमारे सामाजिक प्रवेश की भी एक सोच होती है। अगर आप देखेंगे तो आपसे कोई पूछेगा ना कि आप किस पोस्ट पे कार्यरत है, तो अगर आप कहोगे कि यार मैं व्याख्याता हूँ, तो उनकी एक जो सोच होगी, जो मन में जो धारणा होगी ना, उसका मतलब बोलने का एक भाव भी बदल जाएगा। और अगर आप कहोगे कि मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही, 10% ही सही, लेकिन मानसिक सोच आती है, जबकि ये चीज़ आनी नहीं चाहिए ना। क्योंकि सब अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाना, लिखना, सिखाना, हर चीज़ मोटिवेट करना उनका काम होता है। वही आगे जाके आपके 11th 12th में आएंगे तब आप उन्हें पढ़ाओगे।
तो मेरे हिसाब से सब चीज़ें बेस्ट होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं राजपत्रित अधिकारी बनूँ तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। और अगर आपने अपने जो ड्रीम देख लिया है, सपना बना लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे राजपत्रित अधिकारी बनना है, तो ये मान के चलें कि अब इस यात्रा के दौरान आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो है उठापटक भी होने वाली है। इस बीच आप किस प्रकार खुद को संतुलित रख पाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। जितनी मेहनत करते जाओगे उतनी ही आप अपनी सफलता के करीब आते जाओगे। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कहीं ना कहीं हम हर तीसरे दिन हमें महसूस होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ये केवल बातें मैं आपको ही नहीं समझा रहा हूँ, बल्कि ये जिस दौरान मैं तैयारी कर रहा था तो ये बातें खुद मैं भी समझता था, खुद मैं भी सोचता था मेरे बारे में। क्योंकि हमारे आसपास के परिवेश में कोई, जैसे मान लो मेरे गाँव में भी तो कोई नहीं था स्कूल व्याख्याता, और जो तैयारी कर रहे थे 1-2 अभ्यर्थी थे, उनका चयन नहीं हुआ था। 30 साल की एज हो चुकी थी उनकी भी, उनका भी सिलेक्शन हुआ, वो 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। और जब उनसे भी मैंने इस बात की सलाह ली तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम वरिष्ठ अध्यापक या रेड की तरफ जाओ, स्कूल व्याख्याता की तरफ मत आओ, क्योंकि यहाँ जो है सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। और फिर उस बात से डर भी लगता था, लेकिन फिर भी होता है ना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस था मेरी मेहनत पे कि नहीं मैं कर लूँगा, और मैं करूँगा तो व्याख्याता ही करूँगा। और वही हुआ, व्याख्याता की तैयारी की, न रेड की तैयारी की, न वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी की, व्याख्याता की तैयारी की, और फिर व्याख्याता में सिलेक्शन लिया। अगर आप भी चाहते हैं कि मैंने जब ड्रीम देख, तो अब बारी है पीछे ना हटने की। अब वही समय है, अगर आपने इस समय में अपने आप को एक नियंत्रित रख लिया, पॉजिटिव रख लिया, सकारात्मक रख लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सपने देखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप उस चीज़ का सपना देख पा रहे हैं तो यूँ मान के चले कि आप में उतनी काबिलियत है, क्योंकि हिम्मत कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत हर कोई कर देता है, लेकिन उस शुरुआत के साथ डटे रहना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि शुरुआत करते हैं तो उतना पता होता नहीं है कि क्या बाधाएं आएंगी क्या नहीं आएगी, लेकिन जब आप उस रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते पर मेहनत करते हैं, तो आपको पता लगता है कि धीरे धीरे कि यार ये भी समस्या आ रही है, ये भी बाधा आ रही है। और फिर उसी समय आपको निराशा भी आपके मन में हावी होगी, उसी समय आपको लगेगा कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन उसी समय फिर खुद को मोटिवेट भी रखना है। राजपत्रित अधिकारी बनना अगर इतना आसान होता तो हर कोई अभ्यर्थी इस चीज़ का सपना देख लेता। आप अपने आसपास के परिवेश में भी देखिए कि कितने ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस बात के लिए या अपने लक्ष्य वरिष्ठ स्कूल व्याख्याता को बनाया है। बहुत कम अभ्यर्थी से मिलेंगे आपको जो स्कूल व्याख्याता का सपना देख रहे होंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट किया होगा। बहुत कम अभ्यर्थियों ने, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास क्वालिफिकेशन है, फिर भी उनके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, आपने सपना भी देखा और तैयारी करना स्टार्ट भी कर दिया, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस तो था, तभी आपने लक्ष्य चूज किया। तो अब किस चीज़ को लेकर आपको पीछे हट रहे हो? इस चीज़ को लेकर कि अब आपको डर लगने लगा है। तो डर लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उस डर को के आगे हार मानकर छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो मेरा ये मानना है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। निदा फाजली साहब ने कहा है ना कि सफ़र में, स्कूल व्याख्याता कि सफ़र इतना आसान नहीं है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, अगर तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, यहाँ किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इसलिए राजपत्रित अधिकारी बनने का सपना देख लिया है तो भले ही कितनी मुश्किलें आए, कितनी निराशा का वातावरण बने, भले ही कितने ऐसे प्रपंच रचे जाए, ईश्वर अगर विधाता भी अगर प्रपंच रच रहा है ना कि ठीक है इसको मैं देखता हूँ कि कितना मेहनत कर रहा है, इसको मैं असफल, मतलब वो परेशानी से चुनौतियाँ आपके सामने भेजिए कि ठीक है देख तू मेहनत कर रहा है तो मैं भी कुछ चुनौतियाँ भेजता हूँ, देखे तू उनसे हार मान लेता है या फिर लड़ता है। अगर तो आपने अगर हार नहीं मानी और आप लड़ते रहे तो बस ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा साइन है आपकी सफलता का। आप अपनी दिशा में, सही दिशा की ओर जा रहे हैं और आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि सर आपने जो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के लिए निःशुल्क कोर्स चला रखा है, तो वह कोर्स किस हिसाब से चला रखा है? तो निःशुल्क कोर्स जो है स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का विशेषकर हिंदी विषय को लेकर तो पूरी तरह कोर्स चल रहा है, और वह सामान्य शिक्षा विभाग की जब वैकेंसी आएगी तो उस हिसाब से हमने डिजाइन किया है और उस हिसाब चल रहा है वो। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता में जो मैनेजमेंट आता है उसको भी फ्री निःशुल्क करवाया जाएगा, और संस्कृत डिपार्टमेंट के हिसाब से भी क्रैश कोर्स बहुत जल्दी चलाने वाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी जैसे अन्य सब्जेक्टों भी कमेंट आ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के भी, ज्योग्राफी के, सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो अभी व्यवस्था बैठ नहीं रही, जैसे जैसे मैनेजमेंट बैठेगा तो कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से भी आपके लिए फ्री कोर्स किया जा सके। बाकी साहित्य शिखर क्लासेस ने स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक और विशेषकर रीड के लिए भी जो हिंदी संबंधी जितना भी
क्वेश्चन है, जितने प्रश्न बनते हैं व्याकरण के, शैक्षणिक विद्या के, वो पूरी तरह निःशुल्क यहाँ साहित्य शिखर क्लासेस पर करवाई जाएगी। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और हमारा साहित्य शिखर क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये कि स्कूल व्याख्याता राजपत्रित अधिकारी बनना है तो साथियों आपसे मेरा यही निवेदन है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा फिर लास्ट बार कि हार नहीं माननी है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। जो अंतिम समय तक युद्ध में डटा रहेगा रणभूमि में, वही विजेता बनेगा। और अगर जिसने हार मान ली, जो पीछे हट गया, फिर उसने जितनी भी अब तक मेहनत की वो सारी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो यही है, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और लगे रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।